देखो, पैदा सो न पैद। जो पैदा हुआ है जाना निश्चित है, बुढ़ापा भी। और हर अगली पीढ़ी में बच्चों की बागडोर या चालपुग या जिम्मेदारी परिवार का वर्डन के, जो आप अच्छी लैंग्वेज में समझो। क्योंकि आगे आज आपकी चल रही है, घर बसा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कल को बैठ जाओगे तो बच्चों की चलनी जा रही बात है। और माँ ठोकर खाती रहेगी, आप मना करोगे तो भी वो आएगी, फिर आप लोग क्या कहोगे उसके बारे में? क्योंकि उनकी माँ है वो, माँ दूसरी नहीं माँ मिलती। सुनो, माँ है, उसने पहले देखना था ये मेरे बच्चे हैं, मैं ये कर्म नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। उसने अपने बच्चों के कहना देखना था, है। वो अपने बच्चों का कहना तो है ही नहीं। क्योंकि आपकी एक माफ़ करने वाला बहुत बड़ा दानी कहलाते हैं जी। लेकिन कुछ गलतियां इंसान की ऐसी होती हैं जो माफ़ करने लायक हों। जैसे छोटे मोटे झगड़े हो जाएं, कोई बच्चा घर में बहू हो बेटी हो काम काम कर ले, कोई ज़्यादा कर ले, एक मिनट है, कोई जल्दी उठ ले कोई लेट उठ ले, ये गलती माफ़ करने लायक होती हैं। ये फॉल्ट हालांकि सब जानते हैं, हमारे जनता देख रही है, माफ़ करने लायक नहीं होती। कई बार आदमी ने एक मजबूरी दर्शाते हुए एक माफ़ी घूट पीनी पड़ती है। जैसे कासंडी गांव में है, 4-5 महीने गायब रह के फिर बच्चे के पास आ गई है। ऐसे बहुत केस हैं, हमारी वीडियो में देख सकते हो आप लोग, हमारे चैनल के माध्यम से। आज मैं वही तो बात कर रहा हूँ। अगर आज सपोज करो, आज दूसरी भी लेके आओगे, दूसरी आज मान ले आपके साथ विचार मैच ना होके या उनके साथ नज़दीकी आके कोई तो वजह ऐसी हुई है जो उसको वहाँ खींच कर ले गई है, तो आपके साथ वाले विचार नहीं होते, कुछ भी बात है आप नहीं रखना चाहते, कल को ऐसा मोड़ ना आ जाए कभी तीनों बच्चे और माँ एक साथ घर में रहे, आप अकेले रहो इस जिद को लेके, हो सकता है नहीं? बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। समय के हिसाब से कुछ पता नहीं लगता किस माहौल के अंदर कौन सा समय मिल जाए। तो आज अगर भगवान ना करे, आप हम तो कहें मीडिया काम कोई भी घर तोड़ना नहीं है। जहाँ तक भी कोशिश होती है कोर्ट से प्रशासन से बच के, चार आदमी अगर मीडिया को भी नहीं बुलाओगे, आप हम समझौता कर लेंगे, सबसे बड़े गुणवान कहलाओगे। लेकिन कोर्टों में अगर आप लोग उलझ जाओगे तो आप चाह के भी एक नहीं हो सकते हैं। ये सही है गलत है जी? ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, उसको बुलाने में दीपक की तरफ से कभी कोई कमी नहीं आई। पूरे परिवार ने बार बार फ़ोन किया है, हर तरीके से हर प्रयास किया है भाई वो किसी तरीके से अपने परिवार में आ जाए। उसके आगे हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े हैं, फ़ोन पे जो भी यानी कि उससे जिस तरीके से बात हुई है उसी तरीके से मैंने समझाया है। खुद उसकी सास ने, उसके हस्बैंड ने और उसकी ननद ने, यानी कि परिवार का कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने उसको नहीं समझाया हो। लेकिन उसने किसी भी बंदे की बात को अहमियत नहीं दी। सिर्फ उसको एक ही एक वही बंदा नज़र आया, अपने बच्चे तक नज़र नहीं आए उसको। क्योंकि इसकी जो है दीपक की बेटी ने श्रीओम के पास फ़ोन किया होगा। हाँ, ये कल या परसों की बात है। जो बड़ी गुड़िया है दीपक की, उन्होंने श्रीओम के पास फ़ोन किया है और वो उसके बारे में दीपक जी बताएंगे। इनसे बिटिया की बात हुई थी। दीपक की जो है, दीपक जी आप ये बताओ, गुड़िया का फ़ोन सरियोम के पास गया था 1-2 दिन 4 दिन के अंदर कोई? नहीं, वो गुड़िया ने किया था। हाँ, गुड़िया ने किया होगा ना, हाँ। आपकी बेटी ने। तो जो है सरियोम का, हमारी जो मीडिया की टीम है, हमारे दूसरे पत्रकार साथी हैं, उनके पास फ़ोन आया था हमारी मौजूदगी में ही। हम एक साथ ही जर्नी कर रहे थे कार के अंदर कि जी अगर गुड़िया के फ़ोन से मेरा दिल कमज़ोर हो गया, क्योंकि बच्चे उनके पास में भी हैं, और सरियोम जी हम आपकी इस जो भावना की भी कदर करेंगे, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है। अगर आज भी, क्योंकि जैसे 2 बच्चे आपके हैं, अगर इन बच्चों की माँ आपके पास है तो इनको भी आप अपने बच्चे ही समझना। इनके ऊपर भी थोड़ी अगर रहम खाओगे तो भी ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इनको माँ दिलाने में और इस घर का दीपक जलाने में। मेरी फिर भी आपसे विनती रहेगी, बुरा ना ठहरा के, क्योंकि कई केस ऐसे उलझे हुए सुलझे हैं मीडिया के सामने आके, दोनों पक्षों के आमने सामने बैठ के। और जो हमारे से
साथी से ये बताया है उसने, अगर जी वो मेरे पास में आके इसको लेना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे नहीं बच्चे की माँ को, क्योंकि मैंने बहुत तरस आया है, ये महसूस किया है, और यही बताया कि मैं अपनी बीवी को तो उनको तलाक दूंगा, वो उनका आपसी मैटर है, वो उनका आपसी मैटर है। किसी हस्बैंड वाइफ के झमेले में बीच में जाना मीडिया का काम नहीं है। लेकिन इस गेम का एक राउंड हो गया है, इस परिवार को लेके भी, दीपक को लेके भी, 3 बच्चों उनको लेके, उनकी बेबी सुमन को लेकर, 2 बच्चे उनको लेके, ये बहुत बड़ा दायरा बन गया एक। अगर हम उनकी आपसी हस्बैंड वाइफ की क्या बात है, उनके बीच में जाना ठीक नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ का मैटर है। उनका कहना है सरियोम जी का कि जी उनके परिवार के मेंबर आगे मेरे से ये कहेंगे कि इन बच्चों की माँ को दे दो, तो सर माथा है, मैं दे दूँगा उनको। आप लोग क्या कहना चाहोगे उन पे? फ़ोन पे कोई ज़रूरी बात नहीं, पंचायत लेके जाओ, कोई भी जिम्मेदार आदमी आप में से 1-2 आदमी, 4 आदमी जाके, और अगर ऐसा सलूशन होता हो तो इसमें कोई झुकने वाली और कोई शर्माने वाली कोई बात नहीं, हम तो अच्छा मौका मानेंगे। ये क्या कहोगे आप लोग? ये जी आपने एक अच्छा मोड़ लेके आए हो उसके अंदर, जो आपने बात कही है, अगर वो अपनी मर्जी से इनके पास आना चाहे, अपने बच्चों के पास आना चाहे, तो बहुत अच्छी बात है। वो देखो हस्बैंड और वाइफ का एक मामला एक अलग है, लेकिन उसके अलावा भी उसके 3 बच्चे हैं, वो उनकी तरफ ध्यान करे। और श्रीओम जी के पास भी 2 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान करे। बीवी है, वो वहाँ बैठी है उनकी तरफ भी ध्यान करे। इन 2 इंसानों की गलती के कारण कितने जीवन खराब हो रहे हैं, इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से देखो। 2 बच्चे उसके, 3 बच्चे उसके माता पिता। वही बात सरियोम जी, अगर हमारी बात सुन रहे हो तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए। आज आप लोग आमने सामने खड़े हैं, पूनम और आप लोग, ये मुड़ के अपने परिवार बच्चों की तरफ देखेंगी, आप लोग अपने बच्चे की तरफ देखेंगे, तो शायद जब दोनों का मुंह कमर से कमर, बैक से बैक मुड़ जाएगी अपने बच्चों की तरफ, तो आपकी जो है नज़दीकियाँ ख़त्म भी हो जाएंगी, और वो नज़दीकियाँ ख़त्म होनी आपके दोनों के लिए जीवन का सबसे बड़ा उजाला है। हम तो चाहे आपकी भी जो 2 बच्चे हैं वो बेचारी घर पर बैठी है, उनकी तरफ भी देखो, और इनका मुंह भी जो है पूनम का भी, इनके बच्चों के पति की तरफ, परिवार तरफ मोड़ो। आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इन 5 बच्चों को जो है एक दीपक जलाने में। मैं आपको सबसे समझदार आदमी मानूंगा, और मीडिया ऐसे इंसान की हमेशा कदर करती है, उनकी दलीलें सुनती है, और भगवान आपका हमेशा साथ देगा। आज जो है छोटी सी आपकी जिद हो या इनकी जिद लगा लें, इनकी जिद का सलूशन निकाल दिया आगे, क्योंकि अगर ये जिद लगाते हैं, कल को बच्चे भी माँ भी एक साथ रहेंगे तो इनका कोई चारा नहीं है। ये तो एक, जैसे कहते हैं बच्चा गुड़ले चलता आएगा बच्चों के पास में, ऐसे आएगा। लेकिन आप अपना तरीका, अपना इलाज खुद सोच सकते हो, और बच्चों की तरफ देखना आप लोग, आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और हम जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए इस मोड़ पर गाड़ी आई है, क्योंकि ऐसी उलझनें बहुत सुलझी हुई हैं मीडिया के सामने। अगर इसमें हमारे जो लाखों व्यूअर आपको देख रहे हैं और दोनों का ही घर बसेगा, तो सबसे बड़ा योगदान इसमें आप लोगों का रहेगा, आप इस समझदार कहलाएंगे। और रही बात आपको एक ये चोट लगने का मैटर आ रहा है, ये कैसे चोट लगी आपको? ये जी मैं काम करके अपने घर पे आ रहा था गाड़ी लेके, जो हमारा गांव पड़ता है कि नूना माजरा, उससे आगे बड़ा वैसा अप्रोच रोड आ जाता है। उनने वो अप्रोच रोड का फ़ायदा उठाया है। एक यूको गाड़ी थी जो बराबर में एकदम आई, मैं नंबर पहचान नहीं पाया। किसने फ़ायदा उठा लिया ये? यह जी मैंने उस लड़के की आवाज़ पहचान ली थी जो ये सरियोम है। वो कैप पहन रहा था सर पे और रुमाल बांध रहा था मुंह पे। देखो, उसने बोला है भाई इसको मार दो, इसको छोड़ना नहीं। वो ऐसे बोल के अपनी बाइक को लेके चल पड़ा। मेरा फिर उनने सर में ये यहाँ सातल में, मेरा पहले सातल तोड़ने की सोची, सातल पर लठ मारे हैं, फिर इस सातल पर लठ मारे हैं। ये इतने लामे इतने मोटे मोटे बिट्टे ले रहे थे वे। सातला मारे मेरे ये हाथ पर भी मारे हैं, इस पर भी मारे हैं, एक ये यहाँ भी मार रखा है, कड़ में भी मारे, सर में फिर सर में मट्टा मट मारे हैं। जैसे
यहाँ से देखो, यहाँ भी मेरे 15 टाकी आए हैं, यहाँ भी 15-16 टाके आ रहे हैं, यहाँ पीछे भी 15-16 आ रहे हैं, यहाँ भी 4-5 टाके बीच में आ रहे हैं। जैसे उन मारने की पूरी कोशिश की है जो बंदे थे जिनको वो लेके आ रहा था। एक चीज़ और देखो, अगर सपोज को मेरा आपका झगड़ा है तो जाहिर सी बात है जी, कहीं भी चोट लग जाओ, एक्सीडेंट हो जाओ, बंदा सीधा टारगेट अगले का लेता है। क्योंकि आज आपका सबसे बड़ा दुख है सरियों में कारण हो रहा है, हाँ। बर्बादी सरियों में कारण हो रही उसने है। की है। क्योंकि सुनो मेरी बात है, आपने बताया वो मुंह भी ढक रहा है, कैप भी पहन रहा है, ये देखो इस बात को कोर्ट भी और जनता भी, मीडिया भी, जब तक पूरा सबूत, पूरा चेहरा किसी फुटेज में या और कुछ ऐसा नहीं आता तो ऐसा मानते हैं ऐसे मोड में कि भाई आदमी खुंदक बना ले रहा है, उनकी मैसेज को लेके जा रहा है। इस मारे कई बार मतलब आपका मानना कहना अपनी जगह ठीक है और मान लिया आपने पहचान भी लिया हो, लेकिन जो जनता देख रही है ना वो आमतौर पर सवाल उठाएगी कि ये तो खुंदक बना ले रहा है उसका, क्यों जी ये सही है गलत है? इनका कहना ये है जी, इसने उसकी आवाज़ को पहचाना है। आवाज भी, आँख भी पहचान ली थी मैंने उसकी। क्या चीज़ है? आँख पहचान ली थी, वो मेरे कति नज़दीक आया था, न बोले इसको छोड़ना नहीं, इसको मारना है। पहले कितने बार मिले आप लोग सरियम से? मैं मिला हूँ जी 4-5 बार मिल लिया हूँ उसको। उसके हाइट, रंग रूप, कद काठी से वाकिफ है आप लोग? मतलब गली में चलता हो पहचान लोगे ऐसे? पहचान लूँगा। तो आपने जो सबसे बड़ी पहचान उनकी क्या करी होगी अब ये वही बंदा है? वो जी कैप पहन के चलता है, उसकी ज़्यादातर उसकी टोपी की है, वो यहाँ से थोड़ा गंजा है इधर से, ठीक है, उसकी वजह से वो कैप पहनता है, वो कैप की वजह से मैं उसको पहचान लेता हूँ, मैं वो बंदा वही। और उसकी एक बाइक है ब्लैक कलर की, पहले तो उस पर नंबर नहीं थी, अब नहीं लिए उसने, वहाँ उस बाइक से मैं देख कर भी पहचान सकता हूँ, उसकी बाइक पे खुरेच है, आगे से खुरेच मैंने देख ली थी। अभी आपका झगड़े में बचा हो गया, कोई फ्रैक्चर वैक्चर, चलो झगड़े का ऊपर मुँह होता है, कितना हो जाए कितना नहीं, ये किसी के बस की बात नहीं होती। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, किसके हाथ से क्या ब्लेम, क्या एलिगेशन होता है, लेकिन उसके लेखा जोखा सब कुछ पहले तय होता है। क्यों जी, सही कह रहे गलत कह रहे जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज चलो झगड़े का भी है, जो उलझन ये पैदा हो रही है जिसके मूड झगड़ा भी आ गया सामने, चोट भी आ गई, अगर वो उलझन आपकी सुलझ जाएगी तो ये भी जख्म अपने आप भर जाएंगे, जाहिर सी बात है। सही है गलत है जी? बिल्कुल ठीक। तुम्हारी ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी विनती सरियम जी, छोटे भाई आपसे है, हमें नहीं पता आपकी कितनी उम्र हो कितने नहीं, लेकिन बच्चे हमारे BA क्लास में हो गए हैं, तो एक विनती आपसे ही है, लास्ट बार कहना चाहेंगे, अगर थोड़ा योगदान आप लोग देंगे, जैसे आपने बताया फ़ोन पर हमारे मीडिया साथी से कि जी अगर वो आगे मेरे से इस पूनम को लेके जाएंगे, तो बच्चों की तरफ में हमदर्दी हो के मेरा दिल ऐसा कमज़ोर सा हो गया, क्योंकि बच्चे मेरे भी हैं और 3 बच्चे उनके भी हैं, तो योगदान ये दे के प्रूव करके दिखा दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और इस वीडियो को शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद।